आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, रिस्पाइट नहीं मिलेगा। कल भी सुबह का बड़ा यक्ष प्रश्न ये था। देखिए आशीष, ये 2 अक्टूबर को जो घटना घटी, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन से, ठीक है, इसने इस डाउन स्विंग में छौंक लगा दी और उसको एक पुश दिया। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जब से आई थिंक चाइना का डेवलपमेंट हुआ था, तब से ही एफआईएस के स्टैट्स में ये अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा वो झलकने लगा था। कल भी आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे आशीष, मैंने बात कही थी, देखना यह है कि हम कैसे नेविगेट करेंगे इस फेज को जब एफआईएस लगभग 3,18,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लेके बैठे हैं। और आप यकीन मानिए, उन्होंने पहले हमने जो बात की थी ना 25,550, वो क्या था? वो था सीरीज का सेकंड बेस। अब बात ये आ गई है कि आपने बेचने में भी लिहाज भूल गए हैं आप, एक ही दिन में सब कुछ, और ये हो रहा है। मतलब 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट से आप नेट लॉन्ग 1,60,000 पे आ गए इन ए सिंगल सेशन। तो आप सोच सकते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग थी। कल मैं आपको कुछ डिलीवरी के स्टैट्स देता हूं आशीष। एचडीएफसी बैंक में 3717 करोड़ रुपए की मार्क हुई है, एलएनटी में करीब 1450 करोड़ रुपए की, मारुति में 728 करोड़ रुपए की और रिलायंस में 4451 करोड़ रुपए की। रिलायंस बहुत दिनों बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 50 रुपए नीचे है, तो इसे कहते हैं अंधाधुंध सेलिंग। और अभी का प्रश्न ये है कि 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग एफआईएस अभी भी है, अभी लॉन्ग है, शॉर्ट भूल जाइए। अभी आज की अप्रोच क्या रहेगी? पहले स्टैट्स को देखिए। देखिए, आपने कैश के स्टैट्स समझा दी, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 12,913 करोड़ रुपए का डीआई इसने बाय किया, लेकिन वो बहुत काम नहीं आएगा फ्रेंकली स्पीकिंग। 10,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 9700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, ये प्रेशर इसीलिए था, और 5700 कॉन्ट्रैक्ट, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। सेम स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 6500 करोड़ रुपए की सेलिंग, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। लॉन्ग अगर आप देखें ट्रिम करके, मतलब 63,000 कॉन्ट्रैक्ट से। डायग्राम लिखा आइए स्क्रीन पे एक बार। इन अ सिंगल सेशन 3,20,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस होके 1,60,000। आशीष, अभी भी 1,60,000 लॉन्ग है, तो आप समझिए इसका पोटेंशियल होता है करीब करीब 2 लाख शॉर्ट तक का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बाजार में रॉबिनहुड बनने की जरूरत नहीं है। अभी आई थिंक हमें एक सिवियर एफआई सेलिंग का प्रेशर शायद करना पड़ सकता है। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, आपने कल शॉर्ट किया है, कल मैंने एक बात कही थी कि एट 25231 मैं अपनी शॉर्ट एक बार के लिए कवर करके जाऊंगा। अच्छा शॉर्ट पे पैसा बना। अब 2 चीजें हैं। जो कल सीरीज का सेकेंड क्रैक पॉइंट था 25,500, दैट इज ऑलमोस्ट अ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल। यहां पर ही बड़ा कॉल राइटर आके प्लेस्ड है दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और पुट राइटर्स में कोई कन्विक्शन नहीं है आशीष। बट लॉजिकली चीज क्या है कि 25,000 अक्टूबर की सीरीज, जो कि अभी नई नवेली सीरीज है, शुरुआत हुई है, विल बी द थर्ड बेस। पहला था 26, वायलेट हो गया, दूसरा था 25,550, वायलेट हो गया, और तीसरा है 25,000, थर्ड बेस दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइएगा स्क्रीन पे। ये देखिए, ये पिरामिड्स में 25,000 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती है, बोथ इन मंथली एंड वीकली। लेवल्स लिखे आइए RS1। जब तक कि RS1 की ट्रेजेक्टरी पार नहीं हो रही है, जैसे कि हमने कल ड्रॉ किया था 25,850, आज के लिए वो लेवल है 25,444 और 529। जब तक नहीं जा रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज। कट गया तो ये शॉर्ट कवरिंग स्विंग करीब करीब 721 दे सकता है। बट जब तक पहला रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस हो रहा है आशीष, वीकनेस परसिस्ट करेगी। इन दैट केस पहले निफ्टी टेस्ट करे 25,000 के बेस को। प्लीज बेस लेके आइएगा, बेस 1 को, ये काफी लाजमी है। वहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, लेकिन अगर ये वायलेट होता है किसी भी केस में 25,010 और 943, टेस्ट ऑफ 866 24866 बहुत पॉसिबल है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का ये गिरावट का क्रम काफी पहले से शुरू हो गया था, और निफ्टी पे कल इसलिए ज्यादा दबाव था क्योंकि वहां पे रिलायंस और आईटी भी था। यहां पे 52,000 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है, यहां पे 52,500 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। अब एक जरा लॉजिक, हल्का सा डिफरेंट लॉजिक है निफ्टी बैंक से, उसको समझ लेते हैं। ये पिरामिड्स में 52,500 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी हुई है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, स्लाइटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ सेटअप निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, के नजदीक पर। लेवल्स लिखाइए। RS1 इंट्राडे जो प्लेयर्स है वो ध्यान दीजिए। अगर निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 को बाइसेक्ट करता है 52,000, 52,231, तो अ टेम्परेरी इंट्राडे स्विंग टुवर्ड्स 52529 लुक्स पॉसिबल।
लेकिन वो 200 पॉइंट का दायरा एक बार फिर से शॉर्ट्स पे काबिज होने का शॉर्ट ऑन राइज के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। RS1 के नीचे भी वीकनेस परसिस्ट करेगी, सेल ऑन राइज। बेस लिखे आइए स्क्रीन पे, बेस कहां पे परसिस्ट करता है। अगर हमारा शॉर्ट ट्रेड है तो उसको चेक करने के लिए ट्रेजेक्ट्री 1 बेस 1 630 5411 इंपॉर्टेंस रखता है। बट आखिरी में क्या लेवल है, इट्स 50984, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। उसको जहन में रखिएगा। आशीष।